हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं क्या हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बैंक का है। क्या है? क्वेश्चन 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 बैंक का है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पहले लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक देने में आपको पैसा वैसा नहीं लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आप लोग बारीकी से क्वेश्चन को करिएगा। ठीक, 1916 को हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे असहयोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद में। ठीक, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। इस प्रकार से आप लोग याद करके रखिएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। साइमन क्या है? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था। किस में हुआ था? 1936 में। तो यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। अब देखते हैं छठा नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस किस वार्षिक किस वार्षिक अधिवेशन पारित हुआ? देखो फिर से पढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1900 किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में, सॉरी 1929 में लाहौर में। कहाँ? लाहौर कहाँ पड़ता है? लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप लोग को अगला नंबर, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वेदों की ओर लौटो किसके नारा है? वेदों की ओर लौटो किसके नारा है? आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ये स्वामी दयानंद जी हैं, जो संस्कृत में एक लिखे हैं। क्या है उसका नाम था? भूल रहे हैं। हाँ, वीर। क्या है? कर्मवीर है। कर्मवीर है, शायद यही लिखे थे। ठीक है, लेखक है, संस्कृत में उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? तो क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इस प्रकार से आप लोग याद करके रखिएगा। अब देखते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में कर लिए थे साबरमती आश्रम की स्थापना। अब देखते हैं यहाँ पर 10वां नंबर सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में किसने गोलियां बरसवाई थी? तो जनरल ओ डायर ने, उन्हीं ने गोलियां बरसवा दी थी बोलकर। ठीक है,
अब चलते हैं 11 नंबर। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर 10 में से आप लोग कितना सही किए, आप लोग सबसे पहले बताइए। ठीक है, 10 में से कितना सही किए आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। ठीक है, हम जो पूछे हैं आप लोगों से, आप लोग पहले उसका आंसर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कितना सही किया है, आपको अगर 8 9 इस प्रकार से सही हो रहा है तो आप समझिए कि 450 प्लस लाइक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग वहां तक 10 तक छोड़ दिए थे। ठीक है, यहाँ से 11 से देखते हैं। 11 से हम लोग देखेंगे अब। यहाँ से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1900 कब हुआ था, 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। चलिए अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पेमेश चंद्र चटर्जी थे, पेमेश चंद्र चटर्जी थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर, फिर से क्वेश्चन 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूट डालो और राज करो किसने नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो किसने नीति अपनाया था, तो अंग्रेजों ने नीति अपनाया था। किस पर, तो भारत पर। भारत पर फूट डालो और शासन करो। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगला नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किसने की, कब और किसने की, तो किसने की थी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 1925 के बी हेडक्वार्टर क्या है, हेडग्वार है, हेडग्वार। अच्छा उटपटांग नाम धरती से कितना बढ़िया नाम, सोनू मोनू ये सब नाम था। बताइए क्या जो हम लोग को नहीं याद करना पड़ता है। चलो अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 16 नंबर क्या है नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो नमक को तोड़ने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने कौन सा स्थान चुने, तो दांडी यात्रा। दांडी यात्रा पर निकलते हैं गांधी जी और उनके साथ गुरु चेलाई सोहम। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए अब देखते हैं 17 नंबर किस घटना के विरुद्ध, क्या किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो किस गांधी ये थी, किस विरोध के कारण, किस विरोध के कारण जो उपाधि था केसरे ए हिंद का उन्होंने लौटा दिया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था अमृतसर में, जनरल ओ डायर ने गोली चलवाया था, उसी कांड इन्होंने क्या लौटा दी थी, त्याग कर दिए थे। कैसे ए हिंद का पुरस्कार, ये पुरस्कार है, उपाधि मतलब पुरस्कार होता है। ठीक है, चलो अगला नंबर हम लोग देखेंगे 18 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। क्या भारत छोड़ो आंदोलन का क्या है प्रसिद्धि का नारा कौन है, प्रसिद्ध का नारा कौन है, तो भारत छोड़ो और क्या है भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध का नारा कौन सा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसका है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसका राइट करो या मरो, करो या मरो, भारत छोड़ो या करो या मरो। यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं गांधी जी ने भारत में त्याग क्या है सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया किया था। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो इन्होंने किए थे चंपारण में। कहा, चंपारण में किए थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर सवाल को। 20 नंबर यहाँ पर सवाल कर रहे हैं क्या है तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी। तीन कठा क्या है
तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की थे? किसानों पर हुआ था तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है आप जितना बीघा खेत कर रहे हैं उसमें 3 कट्ठा नील नील रोपना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं तो सरकार आपको खेत नहीं देती। 3 कट्ठा दम 3 कट्ठा कट्ठा आपको रोपना है। क्या रोपना है? नील। नील एक ऐसा चीज है ना जो आपको खेत की एकदम पूरा क्या कर देती है, मतलब अगर आप उसमें नील रोप दिए और उसमें गेहूं रोपेंगे या धान रोपेंगे कुछ तो नहीं होगा, ऐसा खेत को ये बर्बाद कर देता था। इसीलिए ये इन्होंने ये लोग किसान लोग नहीं रोपते थे, तो नहीं रोपते थे तो उधर लागू हुआ एक कानून जिसे तीन कठिया प्रणाली कहते हैं। चलो अगला नंबर देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्या 21 नंबर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 21 नंबर सवाल को देखेंगे तो 21 नंबर यहाँ पर थोड़ा कट हो गया है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। देखो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? समिति का गठन किया था किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर हम लोग देखते हैं। 22 नंबर सवाल को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 22 नंबर कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है? यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमें जैसे लगता है देखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1920 हो जाएगा, ठीक है, 1920 हो जाएगा। हाँ 1920 ही होगा, कंफर्म है। देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो किस यात्रा से हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर दांडी यात्रा सही हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? किस तट के द्वारा नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका राइट आंसर रावी नदी के पास। कहाँ हो जाएगा? रावी नदी के पास। रावी नदी यहाँ पर है ना, रावी नदी। चलिए अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मास्टर दा होगा यहाँ पर, मास्टर दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप 26 नंबर सवाल को। 26 नंबर सवाल कर रहा है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा की आयोजित किया हुई थी? तो जलियांवाला बाग में सभा की आयोजित हुई थी किस कानून के विरोध में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 26 का कौन सा हो जाएगा? रॉलेट एक्ट ने करवाया था, ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल को देखेंगे। यहाँ पे 27 नंबर यहाँ पर सवाल कर रहा है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो किसके अनुरोध पर महात्मा जी चंपारण आए थे? तो इसका नाम है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे यहाँ चंपारण में। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन है? तो सॉरी हम बोल दिए पुर्तगाली है, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भारत आने वाले सबसे प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में। यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुआ था, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के
भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर 31 नंबर सवाल को यहाँ पे देखते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। यहाँ पर 1922 में। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा बा यहाँ पे क्या कर रहा है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केरला में मोपला विद्रोह हुआ था। यहाँ पर देखते हैं 33 नंबर क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान क्या किस चांद किसान किस क्या उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, तो 33 नंबर का सवाल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, बारदोली। बारदोली बारदोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर होगा बारदोली। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन को है चौरा चौरी कांड, सॉरी कांड करे हत्याकांड, तो हाँ कांड ही बोल दीजिए। चौरा चौरी कांड के बाद के किस आंदोलन को क्या है स्थगित कर दिया गया? स्थगित किस आंदोलन को कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चलिए 35 नंबर को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से किन्हें क्या है किन्हें समांत गांधी या समंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? समंत गांधी के नाम से भी किन्हें जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वाला के कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ गया यहाँ पे, इसका राइट आंसर खा अब्दुल गफ्फार खा को कहा जाता है समंत गांधी। यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। यहाँ पर 36 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है 1885 में। कहा 1885 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर यहाँ पर देखते हैं। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यहाँ पर दिया गया होगा क्या है मिट्यूग आप लोग देख लीजिए क्या नाम है, जेम्स फराडे, क्या जेम्स फराडे योजना, यहाँ पर ध्यान है हमको। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे वो राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु जानते थे राजनीति। यहाँ पर देखते हैं क्या है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का संगठन का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, खा अब्दुल गफ्फार खा ने। यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? तो लखनऊ समझौता है किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या है, इंडियन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो जॉन्स साइमन थे। ठीक है, जॉन्स साइमन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्या है,
ताशकंद इसका राइट आंसर है। हमने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया? 42। सबसे पहले पेज को साफ करते हैं, कलर चेंज करते हैं, अट्रैक्टिव कलर करते हैं। कितना किया क्वेश्चन? पहले 42 क्वेश्चन किया। सही सही बताइएगा आप लोग, 42 में से आप लोग कितना सही किए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जांच करेंगे, ठीक है। 42 में से आप लोग कितना सही किए? 42 में से कितना सही किए? और लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर देते, और सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर देते, काहे को लेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर 42 में से कम 35 प्लस सही हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।